प्रबल, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रबल, एक चीज ये बताइए, एक हमारे दर्शक कह रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी सरकार को खतरा लगने लगा, तो नया नैरेटिव के लिए सब कुछ। विठल साहब ये बोल रहे हैं। कहीं आपको कोई लिंक नजर आ रहा है? क्योंकि कुछ चीजें तो बीजेपी ऐसी कर रही, चीता छोड़ रही है, अब मस्जिद में चले जा रहे हैं, ये जो पहले नहीं हुए थे। प्रबल जी। जी, यह घटनाएं जो हो रही हैं इसकी क्रोनोलॉजी भी समझने की जरूरत है कि आज ही की तारीख को 22 अगस्त की मीटिंग थी। 25 अगस्त को बता सकते थे, 23 अगस्त को बता सकते थे, 22 सितंबर को ही क्यों बताया? अब 22 सितंबर को तब बताया कि जब मोहन भागवत एक मस्जिद में जा रहे हैं। तो क्या संदेश? ये है कि एग्रेसिव वोटिंग जो है, मुसलमानों की एग्रेसिव वोटिंग बीजेपी के खिलाफ ना हो, क्योंकि 2019 में जो रिपोर्ट्स आई थी 6% 7% के करीब, शायद मैं गलत हूं, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, वो कुछ वोट परसेंटेज बीजेपी को मिला था। ये महामूर्खों की पार्टी है। इसके एडवाइजर्स जो हैं महामूर्ख हैं, जो अपने को इनको जो वोट दिया था किसान, उसके खिलाफ इन्होंने कानून बनाया। कुछ मुसलमान जब इनकी तरफ आ रहे थे उसके खिलाफ इन्होंने सीएनआरसी का कानून बनाकर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दिया, उल्टा पुल्टा कहना शुरू कर दिया। तो मुसलमानों का वोट भी एग्रेसिव इनके खिलाफ ना पड़े, यह मुझे लगता है कि जो गुस्सा इस समय देश की जनता के अंदर है नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ, उसको ढकने की कोशिश है। दूसरी कोशिश यह है कि जो इंटरनेशनल रूप से जो आरएसएस के खिलाफ एक एजेंडा चल रहा है, मेरा एजेंडा क्या, एक उनके खिलाफ बदनामी हो गई है। अभी साध्वी रितंबरा ब्रिटेन जानी थी और उनको कई प्रोग्राम करने थे और ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बना और ब्रिटिश सरकार को उनका कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। तो इससे इनको पता चल रहा है कि धीरे धीरे इंटरनेशनल सिनारियो में भी आरएसएस और बीजेपी की बदनामी होगी और उनको बैन कर दिया जाएगा, उनके नेताओं का निकलना बैन हो जाएगा भारत से। तो मुझे लगता है ये सब कोशिशें ये हो रही हैं। लेकिन जहां तक ये नेता लोग जो गए हैं, ये सही कह रहे हैं लोग कि सीवी लेकर गए थे, अपनी अपनी राजनीतिक कुशलता या कहें अपनी प्रबंधन शैली के कारण ये लोग गए थे वहां पर कि कुछ और इनको मिल जाएगा मुसलमानों के नाम पर। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी खतरनाक और आरएसएस जैसी खतरनाक संगठन से कुछ नहीं मिलने वाला है। जिस नरेंद्र मोदी ने किसानों को कहा था कि दो आपकी आय दुगनी कर देंगे, उसने किसानों की आय तो दुगनी नहीं की नरेंद्र मोदी ने, लेकिन उस आदमी ने अडानी की आय, मतलब आय इतनी कर दी कि वो दूसरे नंबर का विश्व का अमीर बन गया। ये नरेंद्र मोदी की सच्चाई है। ये मुसलमानों को भी समझना होगा। जब बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का मुद्दा आया था, जिस तरीके मुसलमान संगठनों ने, मुसलमानों ने एक पेशेंस का, धैर्य का परिचय दिया था और देश में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, तो इसको टेक इट एज ग्रांटेड नरेंद्र मोदी की सरकार ने ले लिया। उसके बाद सोचा कि हम इनको जो है दूसरे दर्जे का नागरिक बना देंगे। कोशिश ये हो रही। तो यह इन मुसलमान नेताओं को भी समझना चाहिए जो ये मोहन भागवत के पास गए थे। मैं इन मुसलमान नेताओं से पूछना चाहता हूं जो मुसलमानों के बड़े बड़े नेता नुमाइंदे बने हुए हैं। पहले तो मुझे माफ करिएगा, ये शब्द कहना नहीं चाहिए मुसलमान नेता, ये लोग तो बस ब्यूरोक्रेट हैं। यह लोग जाकर क्या ऑथराइज कर रहे हैं? जैसे आज बयान आया है कि राष्ट्रपिता है, राष्ट्र ऋषि है। क्या है? अगर इनको मिलना था राष्ट्रपति से जाके मिलते, इनको मिलना था तो जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलते, अगर इनको मिलना था तो प्रधानमंत्री से मिलते, गृह मंत्री से मिलते। किस हैसियत से ये जाकर मिले उनसे? वो क्या है? तो इसका अर्थ है कि इन्होंने मान लिया है कि यह देश अब संविधान से नहीं चलता है। इन्होंने डिजिटाइज कर दिया है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो गया। ये जो नेता गए थे, ये 5 लोग, इन्होंने ये बता दिया है सारे अपने जनसमूह को कि देखो, नरेंद्र मोदी और को चलाने वाले मोहन भागवत हैं। अगर हम इनकी शरण में रहेंगे तो हम ही तभी सुरक्षित रह सकते हैं। इस देश के अंदर और कुछ नहीं, कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यह ये बताने में सफल हो रहे हैं। कैसे बता रहे हैं कुरैशी साहब? बड़े सादे तरीके से रहते हैं। बड़ी एक चारपाई है, कुछ पुस्तकें की शेल्फ है, ये बताने का क्या बता रहे हो आप? ये क्या है? और उसके बाद वो इलियासी बता रहे हैं कि वो आए थे, ऐसे रहे थे, मैंने ये भागवत गीता लिखी है, ये दिया है। क्या ये बताने का क्या है? क्या संदेश है? ये संदेश यही है कि आरएसएस इस देश के अंदर सबसे सुप्रीम पावर है और जो मोहन भागवत है वो सबसे सुप्रीम के ऋषि हो गए, राष्ट्रपिता हो गए। यानी तुमने जो है महात्मा गांधी का अपमान करने की भी एक कदम चापलूसी में तुम भी एक कदम आगे हो गए।
अभी तक तो कुछ ये बॉलीवुड के कुछ नचनिया गवैया आज तक कहते थे नरेंद्र मोदी को, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, अब तो तुमने उसको भी एक कदम आगे बढ़ गए और तुम महात्मा गांधी को भी राष्ट्रपिता मानने से इनकार कर दिया। ऐसे लोगों का तो बाइकआउट करना चाहिए। और ये वो जो मस्जिद है, ये तो खुद ही एक जगह एक उस पर एक गोल चक्कर पर है, वो तो अवैध कब्जा होगा, उसका सर्वे करना चाहिए। अगर सर्वे ही हो रहा, सबसे पहले क्या सर्वे से छुड़वाने के लिए मोहन भागवत को बुलवाए थे? किस लिए आए थे? मैं बस यही कहना चाहता हूं।